हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेक्चर 2। क्या है इसमें? अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो किसके बारे में क्या स्टडी किया कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन परमानेंसी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफिस ऑलवेज। हमेशा ये ऑफिस भरा रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इसलिए एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट करना जरूरी हो गया। इफ एवर देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन वाइस प्रेसिडेंट shall act as president of India, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा। और नॉर्मल टाइम्स में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ अपर हाउस, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये मैंने अभी तक बताया है, क्लियर। अब मैं इसके आगे चल रहा हूं। व्हाट आर द पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Let's start with it. I would like to share my screen with you people so that I can explain to you in a better way. ठीक है, here comes my screen. ठीक है, ये नोट्स में आपको दिखाऊंगा कुछ बेयर और कुछ डायग्राम्स, इनके द्वारा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पावर और फंक्शन तो यही है, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसी पर जोर डालेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने आ रहा है। It will take a few seconds, I feel. ये देखिए, here comes. तो पहली और सबसे जरूरी बात यही है कि वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन जो है वो टू फोल्ड फंक्शन है। टू फोल्ड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और ये टू फोल्ड फंक्शन में क्या आता है, ये देखिए, इसको रेड कलर यूज करते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को ही हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्लियर। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स ऑफिशियो? ये जो एक्सप्रेशन है एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस। बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, क्योंकि वो इंसान वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली बन गया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसको अध्यक्ष महोदय भी कहा जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्लियर। और आगे चलते हैं। और जब ये चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन, जी हाँ, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल एक्ट एज चेयरमैन। ओके, और कितनी जबरदस्त बात है, समझो। दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि जो कानून बनाते हैं वो है लेजिस्लेचर, ठीक है जी। और वो दो लेवल्स पर है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पर दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा क्लियर। और आर्टिकल 79 ये कहता है कि पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होंगे? लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स। इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं लेजिस्लेचर, क्लियर। अब आ जाओ, स्टेट लेवल पर भी दो हाउसेस हो सकते हैं। वैसे एक ही हाउस होता है विधानसभा, पर 6 स्टेट्स में दो हाउस हैं, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और ये दो हाउसेस कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो विधायक, विधानसभा है ना ये, इसके मेंबर्स को कहते हैं विधायक, हिंदी में विधायक कहते हैं, और इंग्लिश में एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके मेंबर्स को एमएलसी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्लियर।
समझ में आ गया आपको? अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे इसकी जरा क्लैरिटी मांगी थी, तभी मैंने इसको डिटेल में समझा दिया। आई होप अब ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन पूछने वाला? ठीक है, अब मैं जो बताना चाहता हूं जो बात, वो क्या है कि लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा स्पीकर, राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा चेयरमैन। क्लियर? और स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर काम करेगा, चेयरमैन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन काम करेगा। और अब क्या बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना जरा, ठीक है? ये 4 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। ये लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है डिप्टी चेयरमैन। पर चेयरमैन जो अध्यक्ष है राज्यसभा का, वो राज्यसभा मेंबर ही नहीं होता। कितनी बड़ी बात है कि राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जिसका अध्यक्ष यानी कि जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, वो मेंबर नहीं होता उस हाउस का, जबकि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये अपने अपने हाउसेस के मेंबर भी होते हैं। क्लियर? अब आ जाओ स्टेट लेवल पर। विधानसभा वैसा ही हाउस है जैसा कि लोकसभा है, यानी पॉपुलर हाउस। तो विधानसभा में अध्यक्ष कौन होगा? स्पीकर, स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और विधान परिषद का हेड कौन होगा? चेयरमैन, चेयरमैन, और उसकी एब्सेंस में कौन काम करेगा? डिप्टी चेयरमैन। पर यहां पर स्टेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों विधान परिषद के मेंबर्स होंगे, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों विधानसभा के मेंबर होंगे, बस। और राज्यसभा जैसा हाउस स्टेट में है विधान परिषद, विधान परिषद। लोकसभा जैसा हाउस, लोकसभा जैसा हाउस स्टेट में है विधानसभा। और बता देता हूं, जो लोकसभा है ये पॉपुलर हाउस होता है, जबकि राज्यसभा जो है ये अपर हाउस होता है, ठीक है। इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। क्लियर? और लोकसभा में मेंबर बनने के लिए आपको डायरेक्ट इलेक्शंस में खड़ा होना होता है। तो इलेक्शन कौन से होते हैं लोकसभा में? डायरेक्ट इलेक्शन। यहां पर होते हैं इन डायरेक्ट इलेक्शन। अब क्या फर्क है डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में? इसमें कॉमन मैन वोटिंग करता है, कॉमन मैन वोट्स, जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन में, ठीक है, ओनली एमएलएज, सिर्फ एमएलएज वोट करते हैं। समझ में आया? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, कॉमन मैन वोटिंग नहीं करता राज्यसभा इलेक्शंस में। ठीक उसी प्रकार जो विधानसभा है वो भी लोअर हाउस है, स्टेट लेवल का लोअर हाउस, और विधान परिषद स्टेट लेवल का अपर हाउस है। क्लियर? और मैं बता दूं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही 5 साल का टेन्योर होता है, और 5 साल के बाद दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर इनका इलेक्शन होता है। और इस इलेक्शन को हम जनरल, लोकसभा इलेक्शंस को और विधानसभा इलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन। इनको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। क्लियर? लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शंस आम आदमी वोट करता है, इसलिए कहते हैं जनरल इलेक्शंस। ओके। और उसी तरह से विधानसभा स्टेट लेवल पर कौन सा हाउस होता है? टेम्परेरी हाउस होता है, टेम्परेरी हाउस होता है, 5 साल के लिए होता है। जबकि अपर हाउस, जो अपर हाउस है, चाहे वो सेंटर का राज्यसभा या स्टेट का विधान परिषद, दोनों ही परमानेंट है,
दोनों ही परमानेंट है, यानी कि नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, कभी डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? कोई 5 साल का टेन्योर नहीं होता, पर हाँ जो भी कोई मेंबर बन जाता है अपर हाउस का, चाहे सेंटर में राज्यसभा का, स्टेट में विधान परिषद का, वो 6 साल के लिए मेंबर बनता है। तो रूल क्या चलता है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं उसका 1/3 जो है वो रिटायर कर जाता है, रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, हर 2 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। जबकि लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा एक ही बात है, ठीक है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में 5 साल का टेन्योर है, मेंबर भी 5 साल का खत्म और हाउस भी खत्म। सो अपर हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ओके, और आगे चलते हैं हम। अब हम बात कर रहे थे इसकी कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, और इस कैपेसिटी में हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो पावर स्पीकर की होती है लोकसभा में, वही पावर होती है चेयरमैन की राज्यसभा में, ठीक है। इस तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिजेंबल करता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि अमेरिका में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन ऑफ सीनेट होता है, और सीनेट वहां का अपर हाउस है। हमारा अपर हाउस राज्यसभा, उनका अपर हाउस सीनेट। क्लियर? तो जो ये बात है एक्स ऑफिशियो वाली बात, ये इसका आइडिया कहां से आया? इसका आइडिया यूएसए से आया। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, आइडिया फ्रॉम यूएसए। देन जब भी कभी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी अकर करती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, मे बी ड्यू टू रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट और डेथ और अदरवाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 months, ठीक है, जब तक नया प्रेसिडेंट आ नहीं जाता, ठीक है। फर्दर जब ये सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस हो ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, तो वाइस प्रेसिडेंट तब तक काम करेगा टिल प्रेसिडेंट एज्यूम्स हिज ऑफिस। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को समझिए, इसको मैं यहां समझाता हूँ आपको। अगर तो परमानेंट तरीके से प्रेसिडेंट सीट खाली हुई है, यानी कि इफ द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट गेट्स वैकेंट ड्यू टू डेथ या फिर रेजिग्नेशन, डेथ, रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट ठीक है, या फिर इस तरह कुछ और जैसे इनकैपेसिटी जैसा कुछ, ठीक है, तो होगा ये कि वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 months के लिए एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट, और इन 6 months के अंदर इलेक्शंस करवाई जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इलनेस की वजह से सीट वेकेंट हो गई है प्रेसिडेंट की, तो रूल डिफरेंट है, फिर 6 month वाला रूल नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? अब भी वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, कितने पीरियड के लिए? टिल रिकवरी, जब तक वो ठीक ना हो जाए, और एंड ऑफ टेन्योर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, बस ये रूल है। क्लियर? और आगे चलते हैं हम ठीक है। और जितना टाइम भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट की तरह, तो उसका काम कौन संभालेगा? डिप्टी चेयरमैन उसका काम संभालेगा एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी, उस पीरियड के दौरान। और उस पीरियड के दौरान वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की ही सैलरी मिलती है, काम भी तो प्रेसिडेंट का कर रहा है, ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट की खुद की कोई सैलरी इमोल्यूमेंट्स नहीं है, उसको जो सैलरी मिलती है वो उसकी मिलती है जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की डिसाइड हुई थी। और 2018 में
इसकी सैलरी कितनी कर दी गई थी? 4 लाख पर मंथ। पहले 1.25 लाख होती थी, अब 4 लाख रुपए है। ठीक है जी। और इससे पहले और भी कम होती थी, वो जरूरी नहीं है करना। अब आते हैं कि पेंशन कितनी होगी? 50% ऑफ द सैलरी पर मंथ। ठीक है। इसके अलावा डेली अलाउंस मिलेगा, रेजिडेंस फर्निश रेजिडेंस मिलेगा, मेडिकल और ट्रैवल की फैसिलिटीज मिलेंगी, और जितना टाइम वो प्रेसिडेंट काम करेगा उसको सैलरी और अलाउंसेस भी उसको कौन से मिलेंगे? प्रेसिडेंट के मिलेंगे। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, ओके। और आगे चलते हैं अब हम। ठीक है जी, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। The question is, has there been a situation in our past when both the seats president and vice president are vacant? Yes, मैंने पिछले सेशन में करवाया था कि जब, ये देखिए यहां से बताता हूं, वेट, ऐसा हुआ था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीटें खाली हो गई थी। ठीक है। जब वीवी गिरी जी को, ये देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब डेथ हुई थी 1957 से 1962, 62 में ये बने। ठीक है। उसके बाद फिर जब वीवी गिरी बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है जी, तो वीवी गिरी आल्सो रिजाइंड। तब उसकी वजह से मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको बनाया गया कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट। बाद में यही मोहम्मद हिदायतुल्लाह बन गए वाइस प्रेसिडेंट, और एक बार फिर से इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। एक बार इसलिए बने क्योंकि चीफ जस्टिस थे वो इंडिया के उस समय, और दूसरी बार वो इसलिए बने क्योंकि वो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले वो इस कारण से बने थे, इस कारण से इसलिए बने क्योंकि जब वीवी गिरी बिकेम दी एक्टिंग प्रेसिडेंट देन ही रिजाइंड। एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वीवी गिरी और वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो दोनों सीट्स खाली हो गई, प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों सीट्स एकदम से खाली हो गई, तो जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनना पड़ा एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? क्या मैं चलूं आगे? कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने किया है पावर्स एंड फंक्शंस, ये कर लिया। ठीक है। अब हम करें इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट्स कंपेयर। अगर हम इनको कंपैरिजन करते हैं, देखिए काफी हद तक इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो रिजेंबल करता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, बट नॉट एग्जैक्टली, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, ही सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी when it falls vacant and remains president for the unexpired term of his predecessor। कि अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा प्रेसिडेंट उतने पोर्शन के लिए, उतने समय के लिए जो अनएक्सपायर्ड टर्म हो। लेकिन जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड, he doesn't assume the office of the president when it falls vacant for the unexpired term. He becomes only for 6 months. He merely serves as acting president जब तक नया प्रेसिडेंट आना जाए। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए बन जाता है प्रेसिडेंट। इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स, सिर्फ एक इलनेस के केस में टिल रिकवरी और एंड ऑफ एन्योर और एंड ऑफ टेन्योर व्हिचएवर इज अर्लियर। फिर इस सब से हमें क्या पता चलता है? ये क्लियर हो जाता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, कोई बहुत सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। इसी कारण से कुछ स्कॉलर्स ने इसको हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस वर्ड्स यूज किए इसके लिए। दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड with the view to maintain the political continuity of the Indian state. This is the crux of this chapter. लॉजिक क्या है इस पोस्ट की कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रहे। जो इतनी इंपॉर्टेंट सीट है राजा की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। क्लियर?
और कई यूनिवर्सिटीज का भी एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है। कौन? ये वाइस प्रेसिडेंट। मैं बताना चाहूंगा कि जो चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, उसका वाइस चांसलर सारा काम देखता है, पर जो चांसलर है, जो चांसलर है वो कौन है? वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हम बोलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही, इसको इस तरह लिखा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो, चेयरमैन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। एक्स ऑफिशियो वर्ड ही यूज करते हैं। क्लियर? चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। ठीक है, तो इस तरह से सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर ज्यादातर या तो स्टेट के गवर्नर होते हैं, या देश के प्रेसिडेंट, या देश के वाइस प्रेसिडेंट, या चीफ जस्टिस होते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम एनीवेयर। क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। क्वेश्चन आया है, आई हैवंट अंडरस्टूड द अनएक्सपायर्ड टर्म वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब समझिए, 4 साल का टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का। समझिए, मैं अमेरिका का समझा रहा हूं आपको भी, कि जो अमेरिका में मान लो कोई 2020 में यूएसए का एक बन गया प्रेसिडेंट, एक बन गया वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट बना उसका नाम है एक्स, और जो वाइस प्रेसिडेंट बना उसका नाम है वाई। ठीक है, अब ये 2024 तक अपना काम करेंगे, क्योंकि 4 ईयर का टेन्योर होता है वहां। क्लियर? अब 2 साल पूरे हो गए 2022 में, और ऐसे में जो प्रेसिडेंट था एक्स, उसकी डेथ हो गई, तो एकदम से वाई बन जाएगा प्रेसिडेंट। वाई विल बिकम द प्रेसिडेंट फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 2 years। यानी कब तक? टिल 2024। 2022 से लेकर 2024 तक प्रेसिडेंट काम करेगा वाइस प्रेसिडेंट। यहां पर क्या होता है, अगर यहां ऐसा कुछ हो जाता तो पहले तो 2025 तक बनना था, क्योंकि 5 साल टेन्योर होता है इंडिया में। और दूसरा, मान लो 2022 में प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट डाइट, तो 2022 में मान लो फेब में डेथ हुई है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर हाउ मच टाइम? इसके बाद के प्लस 6 months, फेब से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त के महीने तक, सिर्फ अगस्त के महीने तक, अगस्त 2022 तक वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। और इन 6 महीनों के अंदर अंदर, इन 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे। क्लियर? और न्यू प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा, न्यू प्रेसिडेंट। क्लियर? वंशिका, आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? एनी अदर क्वेश्चन?